Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 17, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand square and square root word problems in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम word problems करेंगे which are based on square and square roots. So without wasting our time, let's start and understand with me. Dear students, Rohit is the monitor of all sections of class 8. प्यारे बच्चों, रोहित जो है कक्षा 8वीं के सभी सेक्शनों का मॉनिटर है. He wants to conduct a prayer at the assembly area of his school. वह अपनी असेंबली एरिया में एक प्रेयर कंडक्ट कराना चाहता है, यानी कि प्रेयर करवाना चाहता है. He wants the students to stand in such a way that the number of rows is as much as the number of rows in a row. यानी कि वो ये चाहता है कि स्टूडेंट इस तरीके से खड़े हों कि जो रोज की संख्या है ना, कि एक रो में जितने स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं है इन्होंने कि भाई एक रो में जितने स्टूडेंट्स खड़े हों उतनी ही रोज बने. वो इस तरीके से बच्चों को खड़ा करना चाहता है. इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1764, देन हाउ मैनी रोज विल रोहित मेक. यानी कि अगर उसके पास 1764 स्टूडेंट्स हों, तब आपको बताना है कि रोहित को कितनी रोज बनानी पड़ेंगी. लेट्स हेल्प रोहित इन दिस वर्क. सो अब देखो, ये जो होती हैं ये वर्ड प्रॉब्लम होती हैं जो कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर बेस्ड होती हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पर उनके स्टेप्स लिखे हुए हैं और वही स्टेप्स हमें फिर हर क्वेश्चन में जो भी इसके जैसे क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें हमें फिर वैसे ही फॉलो करना पड़ता है. तो सबसे पहले आप लिखेंगे ATQ. ATQ का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में जो जो लिखा है पहले हमें उन स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है. कैसे लिखना है? जैसे हमारे को फाइंड क्या करना है, कि उसको कितनी नंबर ऑफ रोज बनानी है, इतनी बनानी है कि जितना एक रो में बच्चे खड़े हों. चाहे अगर 10 बच्चे खड़े होते हैं एक रो में तो 10 रो बनानी है, 9 बच्चे खड़े होते हैं तो 9 रो बनानी है. लेकिन अब हम फाइंड कर रहे हैं कि अगर उसके पास टोटल इतने बच्चे हैं तो कितने बच्चे एक रो में आएंगे और कितनी रोज बनेंगी. तो हम ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, यानी एक रो में जितने बच्चे खड़े होंगे उतने ही नंबर ऑफ रोज बनेंगी. इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1764. फिर सेकेंड स्टेप आ जाता है, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो. क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने बच्चे खड़े होंगे तो हम उसको एग्ज्यूम करते हैं x. फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज x स्क्वायर. ठीक है, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल बच्चे. तो x की वैल्यू के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर हमारा आएगा 42. यानी सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो 42, और 42 ही उसकी रोज बनेंगी. अब आपको समझ में कैसे करा? हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला. अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आगे जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है उसमें सिखाऊंगा. सो अब 3 टॉपिक्स यानी 3 टाइप्स के क्वेश्चन अब हम सीख रहे हैं. सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि हमें ये चेक करना आना चाहिए कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखिए स्टेप्स क्या हैं. स्टेप टू चेक वेदर एनी नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट. तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स. आपको क्या करना है कि जितने भी कोई भी नंबर है उसको फैक्टर करने हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में. फिर सेकंड स्टेप क्या है? मेक अ पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स. जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके पेयर बनाने हैं. इफ ईच डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैज पेयर, नो वन इज लेफ्ट अनपेयर्ड. हमें ये देखना है कि यदि सारे प्राइम फैक्टर का पेयर बन गया और कोई भी उनमें से एक अनपेयर्ड होने से नहीं बचा, ठीक है, सबके पेयर बन गए जितने भी डिफरेंट आपके पास प्राइम फैक्टर्स आए. टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर
and multiply these, we will get the square root of the given number. और हम क्या करेंगे, हर एक पेयर में से एक नंबर लेंगे और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही उसका स्क्वायर रूट होगा और फिर हमें पता भी चल जाएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. ठीक है, अगर बच जाते हैं उसके जो भी फैक्टर पेयर होने से तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो अभी हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, what is the smallest number that can be multiplied to 68,600 to give a perfect square? आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. इसका मतलब ये जो 68,600 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए उसको हमें फाइंड करना, और इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं. सॉल्यूशन क्या है देखो. A number in which all prime numbers exist in pair after factorization, then the number is perfect square and otherwise not a perfect square. वही मैंने आपको बताया था कि जितने भी उसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं अगर उसके पेयर बन जाते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, वरना नहीं है. तो स्टेप 1 में क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68,600, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं कि वो नंबर से उसको हमें करना है जो कि नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, जैसे कि पहले 2 से करके देखा, फिर 3 से, 5 से, इस तरीके से, है ना. तो जब हमने इसके प्राइम फैक्टर किए तो हमारे पास फैक्टर क्या आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. लेट्स मेक पेयर. अब हमने इनके पेयर बनाना शुरू किया तो इसका एक पेयर बन गया, ये एक 2 बच गया, फिर 7 और 7 का पेयर बन गया, एक 7 बच गया और 5 और 5 का पेयर बच गया. तो अब ये अगर 2 नंबर बच गए इसका मतलब 68,600 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट हैज़ नो पेयर्ड फैक्टर्स. 2 and 7 हैव नो पेयर शोन इन द स्टेप 2. वही मैंने आपको बताया कि ये दोनों बच गए. अब हम 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर इज 14. 14 इज रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर. इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है मल्टीप्लाई बाय 2 and 7 दैट इज 14 टू गेट, अगर हम 14 को 68,600 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर हमें मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. ठीक है, फिर उसके आपने क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर करने, उसके भी प्राइम फैक्टर करने जो भी नंबर आएगा, और जब प्राइम फैक्टर किया तो हमारे पास ये आया. अब फिर दोबारा से इनके पेयर बनाएंगे तो जब हमने पेयर बनाया तो इसका एक 2 निकल गया, इसका एक 2 बाहर आ गया, फिर इसका एक 5 बाहर आ गया, फिर इसका एक 7 और इसका एक 7. अब जब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 4 5 ज़ार 20, 27 ज़ार 140 एंड 140, 7 ज़ार 980. इस तरीके से जो वो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 980. अब एक और टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अब आपको 3 डिजिट का वो नंबर फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लार्जेस्ट देख लो. लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, हमेशा 999 होता है. अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें स्क्वायर रूट मिलेगा इसका ये 31.607, क्योंकि 31 जो है आप देखो कि क्या है, इन एन इंटीजर. देखो 31 इज एन इंटीजर जस्ट स्मॉलर देन 31. तो क्या हुआ, ये इस नंबर से छोटा वो नंबर केवल 31 ही है. देखो 31.607 से जस्ट छोटा जो कौन है वो 31 है. तो इसलिए हम 31 का स्क्वायर करेंगे. 31 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 961. तो यही हुआ होगा कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है वो है 961. देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक तो ऊपर हमने समझ लिया है, और अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नंबर आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है. ठीक है, नाउ टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज, ध्यान से पढ़िएगा. 3156 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows
एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल की तरह जो हमने समझा था कि हमें 3156 प्लांट्स को इस तरह से लगाना है कि एक रो में जितने भी प्लांट्स आएंगे उतनी ही हमारी रो बन जाए। तो जैसे हमने स्टूडेंट्स वाला किया था सेम इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें ये कैसे करना है। तो देखो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें लिखना होता है ATQ यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू जो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, यानी हमें ये लिखना है कि जितनी रो बनेंगी उतने ही ईच रो के अंदर प्लांट्स होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने, 3500 फिर लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन रो x, देन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू दैट मीन्स 3156। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और जिसकी वैल्यू आएगी ये। अब उसकी वैल्यू कैसे आएगी वो आप यहाँ पर नोट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको सिखाऊंगा कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, क्योंकि इसमें अभी तक तो हमने सीखा ही नहीं कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। तो आगे आने वाली वर्कशीट्स में हमें वैसे तो सीखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है देखो कि हमें पहले तो सबसे पहले इनके पेयर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं यूनिट प्लेस से, फिर जितना नंबर यहाँ पर लेंगे उतना ही नंबर यहाँ पे लेंगे। तो ये 5 5 25 पर जाएगा और फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट में उसका डबल हो जाता है। तो ये आप इसको एज इट इज़ लिख लेना और इसका आंसर ये निकलेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है। कैसे निकली है ये मैं आपको एक अलग से या तो वर्कशीट बनाऊंगा या मैं नेक्स्ट वर्कशीट में आपको इसको सिखाऊंगा कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 decided to collect money for COVID-19 fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. They donated 2601 in all. Find the number of students in the class. देखिए क्या हुआ, 8th क्लास के बच्चों ने डिसाइड किया कि वो कोविड-19 फंड के लिए मनी कलेक्ट करेंगे। हर बच्चे ने इतने रुपए दिए जितने की क्लास में बच्चे थे। अब उन्होंने कुल जो रुपए डोनेट किए वो किए 2601। अब आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हर बच्चे ने कितने रुपए दिए थे। ठीक है, तो अब हम क्या करें इसको, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं कि कितने बच्चे हैं, तो हम उसको x मानेंगे। तो अब हम इसको करके देखते हैं कि कैसे करना है। सो देखो आंसर नंबर 2 कैसे बनेगा। डोनेशन गिवन बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेट, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितने बच्चे हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x। तो हर बच्चे ने जितनी मनी दी वो जितनी दी x स्क्वायर दी। ठीक है, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल मनी जितनी दी कलेक्ट हुई वो है 2601। इस तरीके से ही आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। देन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2601, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब ये है 2601, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको यहाँ दिखाता भी हूँ। देखो पहले इस तरह से लिख लो, हमेशा लेफ्ट साइड से इसके पेयर बनाने। तो 01 का एक पेयर बन गया, 26 का एक पेयर बन गया। अब आपको करना क्या है, सिर्फ डिवाइड करना होता है, लेकिन जो नंबर आप जिस नंबर से डिवाइड करते हो आंसर में भी उसी को ही लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 नहीं होगा, 2 2 ज़ा 4 नहीं हो सकता, 3 3 ज़ा 6 नहीं, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16 एंड 5 5 ज़ा 25 पे जाएगा। तो जो नंबर स्क्वायर रूट में मैं यहाँ पर लेता हूँ आंसर में भी मुझे वही नंबर लेना पड़ेगा। देन 5 5 ज़ा 25 माइनस किया बचा 1। अब ये जो 5 5 हैं इसका डबल हमें नेक्स्ट वाले से करना पड़ता है, इसको डबल। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो आंसर में भी लगे और जो यहाँ पे भी लगे, और फिर हमें मल्टीप्लाई करना और क्या करना पड़ेगा, ऊपर से 101 और उतार दो। तो अब आप देखो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर में भी वही आएगा और यहाँ पर भी वही। तो मैं 1 लगा दूंगा यहाँ पर, तो 101 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 101। तो आंसर मेरा आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 51 रुपीज़। तो हर बच्चे ने कितने रुपए दिए, देन यहाँ पे आप लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास
is equal to 51 and donation is given by each student is equal to rupees 51. This is your answer. Then third question, what is the smallest number that can be multiplied to 5400 to give a perfect square? इसका मतलब 5400 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको क्या करना है, इसको कौन से नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेट्स सी हमें करना कैसे है। तो सबसे पहले हमें 5400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ऐसे करना है उसको हमें। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, देखो हमने इसको ऐसे रख दिया, अब डिवाइड किया तो 700 2 ज़ार 5400, फिर दोबारा 2 से चला गया जाएगा 1350 2 ज़ार 2700, फिर 675 2 ज़ार पे जाएगा, डिवाइड हो रहा है, फिर 225 3 ज़ार 675 75 3 ज़ा 225। आप ऐसे डिवाइड करते चलोगे जब तक कि 1 ना आ जाए। फिर 75 3 ज़ा हो गया, फिर 25 3 ज़ा 75, 5 5 ज़ा 25 एंड 1 5 ज़ा 5। तो इस तरह से हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए, हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपने इनकी पेयरिंग करनी है। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। रह गया कौन? ये और ये। तो ये जो रह गए इनको आपने मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू 6। तो हमें लिखना है कि 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर that can be multiplied by 5400, then we get perfect square number। आपने लास्ट में ऐसे लिखना है। ओके, दिस इज योर आंसर। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ मिलेंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।